मो और जो अपने स्कूल की पिकनिक पर एक बगीचे में गए। वहाँ की देखरेख करने वाले लड़के ने उन्हें बगीचे पर मौजूद अलग अलग चीजों के बारे में बताया। अब वो ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। एक वक्त था जब कोई भी बगीचा बिना घोड़े के ना होता था, लेकिन इनके साथ काम करना आसान नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? दरअसल इसकी एक कहानी है जो बगीचों के लड़कों को पता है। हमें भी वो कहानी सुनाओ। हाँ, सुनाता हूँ। एक वक्त की बात है, एक गरीब मेहनती किसान के पास एक घोड़ा था। किसान पूरे महीने मेहनत से काम करता था और जो भी नमक उसने महीने भर इकट्ठा किया होता था उसे बाजार में जाके बेच देता था। वह एक दयालु किसान था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही घोड़ा था। इसलिए वो घोड़े की पीठ पर नमक के 2 बोरे रखता था। मुझे माफ करना मेरे बच्चे, जानता हूँ नमक के बोरे भारी हैं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। घोड़े को गांव के बाजार तक का लंबा रास्ता पसंद नहीं था। वो केवल घर पर ही रहकर सूखी घास खाना पसंद करता था। इसलिए वो धीरे धीरे किसान के पीछे बाजार के लिए चल पड़ा। सावधान बच्चे, नदी के ऊपर इस पुल पर फिसलन है, धीरे चलना नहीं तो तुम गिर जाओगे। घोड़े ने अपने मालिक की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह अपना काम जल्दी से निपटाना चाहता था, इसलिए वह तेज चलने लगा और वो कुछ ही कदम आगे चला होगा कि उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। अरे नहीं, मैं अभी बाहर निकालता हूँ तुम्हें। किसान ने घोड़े को पानी से बाहर निकलने में मदद की। लेकिन उसकी पीठ पर रखे दोनों बोरों का सारा नमक पानी में घुल चुका था। ओहो, मेरा सारा नमक बर्बाद हो गया। मुझे लगता है अब बाजार जाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। हमें अब घर चलना चाहिए। घोड़ा इस छोटी सी घटना से बहुत खुश हुआ कि अब इतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। महीना पूरा हो चुका था और फिर से बाजार जाने का वक्त आ गया। चलो बच्चे, अब हम दोनों को बाजार चलना है। वो दोनों चल पड़े। चलते चलते फिर से वो नदी के पास आ गए। घोड़े को याद आया कि पिछली बार क्या हुआ था और वो किस तरह गिरने के बाद बाजार जाने से बच गया था।
इसलिए वो फिर से पुल पर तेज तेज चलने लगा और जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। अरे नहीं, तुम ठीक तो हो ना मेरे बच्चे? रुको, तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। एक बार फिर से उन दोनों को वापस अपने बगीचे पर लौटना पड़ा क्योंकि सारा नमक नदी में घुल चुका था। दुखी किसान ने फिर से पूरा महीना इंतजार किया और महीने के अंत में वो बाजार की तरफ चल पड़ा। और इस बार फिर से घोड़ा जानबूझकर नदी में गिर गया और किसान का नमक बर्बाद कर दिया। ओफो, फिर से वापस घर चलते हैं। किसान ने बहुत धीरज से फिर से अगले महीने का इंतजार किया और इस बार उसने नमक की जगह रुई बोरे में भर दी। लेकिन घोड़े को ये पता नहीं था। जब वह पुल पर आया तो घोड़े ने फिर से जानबूझकर खुद को नदी में गिरा दिया ताकि उसे आगे ना जाना पड़े। लेकिन इस बार रुई के द्वारा पानी सोखने से बोरा और भी ज्यादा भारी हो गया था। तुम फिर से नदी में गिर गए, है ना? ठीक है, लेकिन इस बार मैंने नमक की जगह बोरे में रुई डाल दिया था। तुम्हें क्या लगा, मैंने गौर नहीं किया तुम्हारी हरकत पर? जानबूझकर मेरा नमक बर्बाद करते थे। अब यही तुम्हारी सजा है और अब ये भारी बोरे तुम्हें बाजार में लेकर जाना होगा। जब तक हम लोग बाजार पहुंचेंगे तब तक हमारी रुई भी सूख चुकी होगी। इस तरह उस घोड़े को अपने आलसपन की सजा भुगतनी पड़ी और पहले से दुगने भार का बोरा लादना पड़ा। इस तरह से किसान ने अपना काम करने का एक बेहतर रास्ता निकाला। मशीन की वजह से किसान को आसानी होगी काम करने में। हाँ, बिल्कुल वैसे ही।